अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं रमीज़ रज़ा, आप देख रहे हैं मिशन सक्सेस बिहार। मिशन सक्सेस बिहार में आज हम बात करेंगे डीलरों की। हर पंचायत में हर जगह कुछ डीलर है जो बहुत कम रेट पर राशन देने का काम करती है। उसके बारे में ज़्यादा कुछ बताना मैं ठीक नहीं समझता हूँ, चूँकि अमूमन हर आदमी उसे जानती है। डीलरों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिलेगा, आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। सीमांचल की राजनीति पता नहीं क्या है, चाहे वो कोई भी बड़ा नेता हो, डीलरों को 1 किलो अनाज तक आकर ख़त्म हो जाती है। मैंने कुछ दिन पहले देखा किशनगंज के एक बहुत बड़ी नेत्री ने डीलरों के खिलाफ जिला के वरीय पदाधिकारी को आवेदन दिया। सिर्फ वही नहीं, कई ऐसी नेता जो चुनाव के वक्त बात करते हैं किलो अनाज की कि पूरे अनाज मिलना चाहिए, उसके बाद वो भूल जाते हैं। मैंने पश्चिमी बेल्ट के एक मुखिया जी को देखा, कुछ दिन पहले का वीडियो था, तब से मेरे जहन में बात आ रही थी। मैंने सोचा कि कभी इस बात को मैं रखने का काम करूँगा। चलिए आज हम उस बात को करते हैं। वो डीलरों के यहाँ जाकर काफ़ी हो हल्ला कर रहे थे। उनकी बेशर्मी की हद तो देखिए। साहब मनरेगा की 6 लाख के काम को 60,000 में करते हैं। उन्हें उस समय अपना गिरेबान वो देखा नहीं जाता, लेकिन 1 किलो अनाज की उन्हें काफ़ी फिक्र होती है। चलिए आप डीलरों पे अंकुश लगाते हैं, उन्हें पूरा अनाज देना चाहिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन हमारे ज़ुबान पे लकवा मार देता है, हमारे ज़ुबान पे ताले पड़ जाते हैं। हम कभी उन पदाधिकारियों के ख़िलाफ़ नहीं बोलते जो डीलरों से कमीशन लेते हैं। अगर आपके अंदर मर्दानगी है, अगर आपके अंदर ताकत है, अगर आपके अंदर अपने आप को नेता बोलते हैं, तो वो जहाँ देते हैं वहाँ भी बंद कराइए। दरअसल ये खेल कमीशन का है। जब भी किसी बड़े नेता को, चाहे छोटे नेता को, चाहे कोई भी हो, आवाज़ उठाते हैं तभी उठाते हैं जब तक उन्हें उनका कमीशन नहीं मिल जाता। जिस दिन कमीशन आना स्टार्ट हो जाता है, उस दिन से आवाज़ आना भी बंद हो जाता है। ऐसे हज़ारों तो नहीं, बहुत सारे मुखिया प्रत्याशियों के मेरे पास स्क्रीनशॉट है, वीडियो है, जो चुनाव के वक्त कह रहे थे कि मैं डीलरों की जो अनाज 1 किलो करके कम करते हैं, मैं उन पर कड़ा स्टेप लूँगा और पूरा। क्या ये हो गया? नहीं, आपका तो कुछ भला नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने आवाज़ उठाया था उनका भला हो गया। उनके घर तक उन तक सारी चीज़ें मिल रही है। गौर करने की बात है, 7 निश्चय योजना में एक मामूली सा वार्ड सदस्य 3 से 4 लाख का घपला किया, लेकिन हमारे मुंह में ताले लग गए, हमारे मुंह में लकवे मार दिया, हम बोल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि योजनाओं का जो बंदरबाट होता है वो पहले से फिक्स होता है। जहाँ पे हमें बात करना चाहिए, जहाँ पे हमें बात होनी चाहिए, हम वहाँ पे बात नहीं करते हैं। हमारे नेताओं को डीलरों की 1 किलो अनाज की काफ़ी फिक्र होती है। ऐसा लगता है कि जैसे 1 किलो अनाज से देश तरक्की कर जाएगा, राष्ट्र को मजबूती मिल जाएगी, हम फिर से भारत को सोने की चिड़िया बना देंगे। बड़ी अफसोस की बात है, हमें जिन चीज़ों पे बात करनी चाहिए वहाँ पे बात नहीं हो रही। सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा की। आज शिक्षा की लचर व्यवस्था पे हम बात नहीं करते। मैंने एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर जानकारी नहीं है। मैंने कहा था कि अगर शिक्षा के हालात खस्ता है तो इसके जिम्मेदार वो कमेटियां होती है, वो सचिव होते हैं जो स्कूलों में बनाए जाते हैं, उनके अधिकार होते हैं। मैंने उनके क्या अधिकार है, उनके क्या पावर है, उन पर मैंने वीडियो बनाया है, मैंने बात की है। आज अस्पतालों में हम जाते हैं, नेताओं को बदनाम करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अस्पतालों में रोगी कल्याण समिति होती है, उस समिति के बड़े बड़े अधिकार होते हैं, लेकिन अक्सर बनाया उन लोगों को जाता है जिनके अंदर कोई जानकारी नहीं होती है। सीमांचल में हज़ारों ऐसे मुद्दे हैं। फ्लड फाइटिंग के योजनाओं में लाखों का गबन होता है। पंचायत में आ रही योजनाओं का, चाहे वो सिंचाई का योजना हो, चाहे मनरेगा का योजना हो, चाहे और भी बड़ी बड़ी स्कीम हो, लाखों के घोटाले होते हैं, लेकिन हम वहाँ पर बात नहीं करते हैं। आज हमें गौर करना पड़ेगा, एक मामूली सा आदमी को अगर बकरी चोरी करता है तो हम उन्हें चोर कहते हैं, उनके घरों में रिश्तेदारी नहीं करते हैं, उन्हें हम बैठने नहीं देते हैं, उनसे हम इज्जत से बात नहीं करते हैं, हम उनके सोहबत में रहना पसंद नहीं करते हैं कि वो तो बदनाम आदमी हैं। लेकिन हम उन लोगों का एहतराम भी करते हैं, उन्हें स्टेजों में जगह देते हैं, उन्हें हम आदर करते हैं, अपने शादियों में उन्हें अलग से बैठाने का काम करते हैं। किन लोगों का? जो लाखों का घोटाले करते हैं, जो मनरेगा के 6 लाख की योजना को 60,000 में करता है, उन्हें हम इज्जत देते हैं। जबकि अगर हकीकत में झांका जाए तो वो हमारे बराबरी में बैठने के भी वो लायक नहीं है, क्योंकि वो लुटेरे लोग हैं। ये जो मनरेगा के पैसे को छाटा जाता है और दिगर चीज़ों को जो घपला किया जाता है, ये हमारे पैसे हैं, ये आपके हमारे मेहनत की कमाई है, ये हमारे टैक्स के पैसे हैं। अगर बात करना है, ईमानदारी दिखानी है, तो हर चीज़ पे बात किया जाए। डीलरों के 1 किलो अनाज से जनता का कोई भला नहीं होने वाला है, पहुँचती है।
लेकिन हम डीलरों के 1 किलो अनाज के पीछे पड़े रहते हैं। मैं उन तमाम नेताओं से कहना चाहूँगा कि सिर्फ अपने समाज के लोगों को टारगेट करना छोड़िए, उन पदाधिकारियों को भी देखिए जो हमें लूट कर सीमांचल को कमज़ोर कर रहा है। सीमांचल शरीफों का इलाका है, हम कब जागेंगे? ये गलती तो जनता की भी है। हम जनता भी चीज़ों को जानना नहीं चाहते। मामूली सा अगर हम एक आवेदन लिखते हैं, अगर बड़ा बाबू FIR नहीं करता है तो हम नेता के दरवाजे पर जाते हैं, जबकि आपको नेता के दरवाजे पर नहीं जाना है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था आपको करना क्या है। आप अगर आवेदन देते हैं, अगर आपके आवेदन पे FIR नहीं होता है तो आप पोस्ट ऑफिस द्वारा आवेदन दीजिए, और अगर आपके आवेदन में काम नहीं होता है तो आप उस थाने पर RTI लगाएं, और जो ही आप RTI लगाते हैं, आप RTI के तहत बड़ा बाबू हो या छोटा बाबू हो, SI हो, उसे जवाब देना पड़ता है कि आपके आवेदन पर उन्होंने कब क्या और क्या काम किया। मैंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को बनाने का मकसद था कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए, भ्रष्टाचार को कम किया जाए, जड़ से ख़त्म करना तो सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन जब हम जागरूक होंगे, जब हमारे अंदर जानकारियाँ होगी तो हम अंकुश लगा सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज बात कर रहे थे डीलरों की, फिर कल आएंगे हम एक नई टॉपिक, एक नई मुद्दों के साथ। मिशन सक्सेस बिहार रोज़ आपके बीच आपके दरमियान लाता है कि नई मुद्दा, एक नई चर्चा। लेकिन हम इन चीज़ों पर बात नहीं करना चाहते, हम इन चीज़ों को सुनना नहीं चाहते। मैं चाहता हूं मिशन सक्सेस बिहार बनाने का हमारा मकसद ये है कि किसी भी कार्य के लिए आपको किसी नेता की ज़रूरत ना पड़े। आप खुद सक्षम हैं, आप भारत के नागरिक हैं। करूँगा आज मैं लेता हूं आपसे विदा, फिर कल मिलेंगे हम एक नई टॉपिक के नई मुद्दे के साथ। मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे थे मिशन सक्सेस बिहार। चैनल को जरूर